ओम सुंदर ठाकुर जा कैसे सकता है तू? हाँ नहीं जाना है, इधर बैठो। अरे क्या किया अभी तक आपने? 9-7 बज गए, ना माइक चालू। अच्छा રેકોર્ડિંગ રખ દિયા લાવો તો પેલો ફોન નહીં તો લો આમાંથી કરો પેલા તો સાંભળતા બધા બોલો हाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्मा अनंत तेज घन अनंत चिद घन परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन परमाकाश अखिलात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत अनंत संपूर्ण अपरिघी निर्भ्रांत निरपेक्ष। राम 44। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण पेज नंबर 326। पेज नंबर 326 27वां सर्ग। शुक्राचार्य के उपदेश पर विचार करते हुए राजा बलि के चित्त को पूर्णानंद की प्राप्ति तथा चिरकाल तक उसी स्थिति में रहने का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सूर और असुरों की सभा में अति प्रशंसनीय उस शुक्राचार्य के जाने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा बलि ने मन में चिंतन किया कि भगवान शुक्राचार्य ने सब सत्य कहा है। ये तीनों लोग चिन्ह मात्र ही है, मैं भी चित्रूप हूँ, ये सब लोग भी चित्रूप हैं, सब दिशाएं चित्रूप हैं, यह क्रिया भी चित्रूप ही है। यथार्थ में बाह्य तथा आभ्यंतर यह सब दृश्यमान दृश्य मात्र चित्रूप ही है। यथार्थ में बाह्य तथा आभ्यंतर यह सब दृश्य मात्र चिद्रूप ही है। चित्त से पृथक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं कुछ नहीं है। यदि सूर्य तम घट तथा दीपादि को भिन्न रूप से चेतन प्रकाशित न करे तो सूर्य तथा अंधकार का भेद कैसे भान होगा। यह जो पृथ्वी है, इसको पृथ्वी रूप से यदि चेतन न जाने तो जलादि भिन्न पृथ्वीत्व रूप से यह प्रसिद्धता को कैसे प्राप्त हो। ये दिशाएं हैं, इनको दिशा रूप से चेतन न प्रकाशित करे तो दिशाओं का दिशापन और पर्वतों में पर्वत रूप से यदि न जाने तो उनका पर्वतत्वता क्या है। यह जो जगत है
इसको जगत इस रीति से यदि चेतन न प्रकाशित करे तो जगत का जगत्व क्या और आकाश का आकाशत्व भी क्या। इस स्थूलाकार शरीर को चेतन न प्रकाशित करे तो शरीरियों जीवों के शरीर का शरीरत्व क्या। इंद्रियां चित्त, शरीर चित्त, मन चित्त, इच्छा चित्त, अंतर और बाह्य सब चित्त ही है। शून्य आकाश असत चित्त उनसे विलक्षण सब चित्त है और सब संसार की स्थिति भी चिद रूप ही है। चित रूप ही मैं भोग की इच्छा पूर्वक शब्द स्पर्श आदि विषयों के भोग का करता हूँ, शरीर से कुछ भी नहीं करता। अर्थात विषयों का भोग चित्त से होता है, शरीर से नहीं होता, क्योंकि शरीर और चेतन होने से भोग करेगा कैसे। काष्ठ एवं लोष्ट के समान इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। उपाधि शून्य संपूर्ण जगत का आत्मरूप चेतनात्मक चित्त मैं हूँ। आकाश में सूर्यादि तेज पदार्थ में और वायु आकाश में सूर्यादि तेज पदार्थ में और वायु जल तथा पृथ्वी रूप भूत समूह में जो चित्त है वह मैं हूँ अथवा मैं वही हूँ। सूर असुर आदि तथा अन्य स्थावर तथा जंगम में जो चित्त है वह मैं अथवा वही मैं हूँ। इस ब्रह्मांड में केवल चिन्ह मात्र है, उससे पृथक कुछ अन्य कल्पना नहीं है और अन्य का असंभव होने से संसार में शत्रु या मित्र कौन है। बलि नामक इस शरीर के प्रकाशमान शीर के कटने पर भी असंग और सब लोक में व्याप्त मुझ चित स्वरूप का क्या चिन्ह हो सकता है। और चित्त से ही प्रकाशित द्वेष रूप होता है, अन्यथा नहीं। बलि नामक इस शरीर के प्रकाशमान शीर के कटने पर भी असंग और सब लोक में व्याप्त मुझ चित स्वरूप का क्या चिन्ह हो सकता है। और चित्त से ही प्रकाशित द्वेष रूप होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए राग द्वेषादि भाव अभावादि पदार्थों की चित्त के अधीन कल्पना होने से सब राग द्वेषादि भावाभाव चिद रूप ही है। भली भांति विचारने पर भी इस विशाल त्रिलोक के गर्भ से चित्त से पृथक कुछ भी नहीं प्राप्त होता। शुद्ध चिन्ह मात्र मेरे स्वरूप को न राग है, न द्वेष है, न मन है और न मन की वृत्ति है, तो विकल्प की कल्पना इसमें कहाँ से हो सकती है। सर्वगामी सर्वव्यापी विकल्प की कल्पना से प्रतीत और द्वितीय अंश से वर्जित नित्य आनंदमय चिद्रूप मैं हूँ। सर्वगामी सर्वव्यापी विकल्प की कल्पना से प्रतीत और द्वितीय अंश से वर्जित नित्य आनंदमय चिद्रूप मैं हूँ। चित्त का जो चित्त यह नाम है वह नाम शून्य चित्त का नाम नहीं है, किंतु सर्वगामिनी तथा संपूर्ण नाम रूप कल्पना का अधिष्ठान रूप जो चित्त शक्ति है वही अपने नाम शब्दात्मक रूप से स्फुरित हो रही है। दृश्य तथा दर्शन से निर्मुक्त केवल निर्मल रूप नित्य उदित और अन्य प्रकाशक रहित दृष्टा मात्र परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार प्रकाश मात्र मुझ में नित्य अपने आत्मा के प्रकाश से शून्य जल या केश के अग्रभाग में प्रतिबिंबित चंद्रमा की कलामय और अपनी कल्पना से परिच्छिन्न आकार वाला जो जीव भाव उदित हुआ है वह भ्रांति है, न कि यथार्थ। इसी कारण अंतिम साक्षात्कार वृत्ति से प्रदीप्त अपने शुद्ध रूप से मैं जीव भाव को पराजित करता हूँ। अतएव विषय के रंजना रंग से रहित मुक्त स्वरूप तथा महात्मा साक्षी चेतन रूप अपने आत्म स्वरूप को नमस्कार है। विषय रहित चित रूप तथा मनन निधिध्यासन समाधि रूप योग्य युक्ति से युक्त साक्षी चेतन मुझे मेरा नमस्कार है। सर्व प्रकाशक दीप रूप मुझे मेरा नमस्कार है। विषय से निर्मुक्त चित रूप चारों ओर से ब्रह्मांड में पूर्ण शांत संपूर्ण वेद्य युक्त सच्चित मात्र महत रूप मैं हूँ। हो गया।
ये जगत के सुख दुख दशा की दृष्टियां मुझे नहीं प्राप्त। आगे, सर्व प्रकाशक दीप रूप मुझे मेरा नमस्कार है। विषय से निर्मुक्त चित्त रूप चारों ओर से ब्रह्मांड में पूर्ण शांत संपूर्ण वेद्य युक्त सच्चित मात्र महत रूप मैं हूँ। आकाश से भी अनंत व्यापक तथा अणु से भी अणु मैं हूँ। ये जगत के सुख दुख दशा की दृष्टियां मुझे नहीं प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि वर्तमान काल के विषय में संवेदन ज्ञान असंवेद्य रहता है और भूत तथा भविष्य विषय में व्यापक चेतन अचेत्य विषय शून्य रहता है। जगत भाव अभाव पदार्थ देश काल तथा वस्तु यथा रूप मेरा परिच्छेद नहीं कर सकते। कदाचित यह कहो तत्व निश्चय रूप परिच्छेद प्रमाण आदि जगत के पदार्थ मेरा करते ही है, तो यह हमको इष्ट ही है, क्योंकि मेरे स्वरूप मात्र के परिच्छेद से वे मुझसे ही पृथक नहीं है। जैसे यदि वस्तु को स्वभावभूत वस्तु एक देश से प्राप्त की जाए, अर्थात बाएं हाथ में रखे सब धन को दाएं हाथ में ले लो तो भी धन उसी व्यक्ति का रहेगा। हाथ बदलने मात्र वह धन किसी अन्य का नहीं हो सकता। हरण की जाए या दी जाए तो किसकी क्या हानि हुई। जैसे देवदत्त के वाम हस्त का गत धन दक्षिण हस्त में ले ले, हर ले या दे दे, तो इसमें किसी की कुछ हानि नहीं है। यथार्थ में तो तत्वबोध से प्रथम भी सर्वत्र प्राप्त सर्वकर्ता और सर्वरूप हम ही है। मैं एक चित्त यह संपूर्ण विषय रूप हूँ। यथार्थ में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मुझ चिद्रूप का संकल्प विकल्पों से क्या संचित हुआ, क्या बढ़ा और क्या नष्ट हुआ। अज्ञान से क्षोभ को और बोध से शांति को मैं ही प्राप्त होता हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए परम कोविद राजा बलि शांत सब संकल्प तथा कल्पना रहित होकर त्रिमात्र ओंकार से परे तुरीय आत्मरूप ब्रह्म की भावना करते हुए मौन धारण करके स्थित रहा। निशंकता पूर्वक चेत्य चेतन और चिंतक ये सर्वथा वर्जित तथा ध्यातृ ध्येय और ध्यान से त्रिपुटी शून्य निर्मल और वासना शून्य तथा निर्वात में स्थित दीप के समान वह हो गया और महापद को ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ। और शांत चित्त उसी रत्न के झरोखे में बलि राजा ने बहुत काल तक वैसे ही निवास किया जैसे पाषाण में खुदी हुई मूर्ति। तीनों धन पुत्र तथा लोक तीनों ऐषणाओं इच्छा से रहित चारों ओर से पूर्ण विषय के मनन के दीप की दशा से व्यक्त इस निर्मल ब्रह्म भाव प्राप्ति रूप सत्ता से वैसे ही शोभित हुए जैसे मेघ रहित शरद काल का आकाश। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित बलि विश्रांति नामक 27वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 28वां। चेष्टा रहित बलि को देख शोकग्रस्त दानवों का शुक्र को स्मरण करना, उनके द्वारा बलि की समाधि की स्थिति कहना एवं उनके शोक का हरण करने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, राजा बलि को चेष्टा रहित देखकर उसके अनुचर दानव लोग उस समय उसके स्फटिक मणि से रचित अति उच्च राजभवन में क्षण में ही चढ़ गए। डिंभ आदि धीर मंत्री, कुमुद आदि सामंत, सूर आदि राजा, वृद्ध आदि सेनापति, हयग्रीव आदि सैनिक, चाकराज आदि बांधव, लडुक आदि मित्र, वल्लुक आदि प्रीतिकारी, कुबेर यम तथा इंद्र आदि देव, भेंट देने वाले और सेवा के अभिलाषी यक्ष, विद्याधर और नाग, हस्तों में चामर लिए हुए रंभा तथा तिलोत्तम आदि उत्तम देवांगना, समुद्र, नदियां, पर्वत दिशाएं तथा उपदिशाएं और भी बहुत से त्रिलोक के भीतर रहने वाले सिद्ध नामक देव उस स्थान में बलि की सेवा करने के लिए आए। नमस्कार करने के नमित किरीटों की पंक्ति सहित देवाली ने ध्यान में मौन समाधिस्थ बलि को आदर सहित देखा। उस बलि को देख प्रणाम करने वाले महाअसुर तथा सुरों में मित्र विषाद से, उदासीन विस्मय से, तत्वज्ञानी आनंद से
और अज्ञानी भय तथा विस्मय दोनों से शिथिल हो गए। मंत्रियों ने विचारा कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके सब दानवों ने सब वेताओं में श्रेष्ठ अपने गुरु शुक्राचार्य का चिंतन किया। चिंतन के अनंतर ही प्रकाशमान शुक्राचार्य के शरीर को वैसे ही देखा जैसे कल्पित गंधर्व नगर, असुरों के समूह से पूज्यमान और महान सिंहासन पर बैठे हुए शुक्र ने ध्यान से मौन दानवों के राजा को देखा। एक क्षण विश्राम के सदृश करके बलि को संसार के भ्रम से रहित प्रेम से देखकर विचारते हुए बलि को भ्रम रहित समझा। अपने शरीर से ही हुई सैकड़ों किरणों से सभा को क्षीर में फेंकते हुए के समान गुरु शुक्राचार्य यह वचन बोले, हे दैत्य लोग, अपने ही विचार से विमल ब्रह्मपद जो सबका अधिष्ठान है वह बलि को प्राप्त है। हे दैत्य लोग, अपने ही विचार से विमल ब्रह्मपद जो सबका अधिष्ठान है वह बलि को प्राप्त है। यह अति आश्चर्य है और यह भगवान बलि अब सिद्ध हो गया। हे दानवों में श्रेष्ठ, इसलिए यह बलि इसी प्रकार समाहित अपने आत्मा में चिरकाल तक स्थिति प्राप्त कर और अनामय शांत ब्रह्म पद देखे। संसार के व्यवहारों से यह श्रांत थक गया है। अब इसके चित्त से संसार का भ्रम क्षीण हो गया तथा संसारों कोहरा शांत हो गया है, इसलिए विश्राम को प्राप्त हुआ है। सो तुम लोग इस राजा बलि से न बोलना। जैसे भूमि पर रात्रि के अंधकार के साथ तथा निद्रादि संभ्रम के शांत होने पर दिन की सूर्य की किरणों का समूह प्राप्त हो जाता है, वैसे ही बलि को अज्ञान संकट शांत होने पर यह आत्मदर्शन स्वयं प्राप्त हुआ है। काल पाकर समाधि से प्रबोध जागृत दशा यह स्वयं वैसे ही प्राप्त होगा जैसे बीज कोश से मूर्छितावस्था के त्याग से सुप्त मूर्ति अंकुर। हे दानवों के नायक, तुम लोग स्वामी के राज्य कार्य को आलस्य त्याग कर करो और सहस्त्र वर्ष 1000 वर्ष के अंत में यह बलि समाधि से उठेगा। गुरु शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर हुए दैत्यों ने हर्ष अमर्ष और विषाद से उत्पन्न चिंता को वैसे ही त्यागा जैसे शुष्क सूखी हुई लता को वृक्ष त्याग देता है। इसके पश्चात सब दैत्य पूर्व काल के नियत किए हुए राज्य के व्यवहार के क्रम से बलि राजा की सभा की व्यवस्था का विधान करके सब कोई अपने अपने व्यवहार में स्थित रहे, अर्थात अपना अपना कार्य करने लगे। इसके पश्चात मनुष्य पृथ्वी पर शेष आदि सर्पों के नायक रसातल को, ग्रहगण आकाश को, देवगण स्वर्ग को, कुल पर्वतों के अधिष्ठातृ देवता तथा इंद्रादि दिक्पाल अपनी अपनी दिशाओं को, वृक्ष वानरादि युद्धपति वनचर अपनी अपनी किष्किंधादि कंदराओं को और गरुड़ संपाति जटायु आदि गगनचारी आकाश को चले गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित बलि समाधान वर्णन नामक 28वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 29वां। जीवन मुक्त बलि के राज्य का और पाताल में उसके अवरोध तथा उसके समान रामचंद्र जी को भी पूर्ण स्थिति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। इसके पश्चात दिव्य सहस्त्र वर्षों में असुरों में श्रेष्ठ भगवान बलि देवताओं के दुंदुभि के शब्द के साथ समाधि से जागृत हुआ। बलि के समाधि से उठने पर वह बलि का नगर उस समय वैसे ही शोभित हुआ जैसे ब्रह्मा के स्थानभूत आकाश में सूर्य की किरणों के प्रवाह के उदय होने पर कमल का वन। समाधि से उठते ही जब तक दानव लोग नहीं आए तब तक उसी पूर्वोक्त समाधि के स्थान पर बलि ने यह सोचा, अहो यह परमार्थ की पदवी कैसे रमणीय और शीतल है कि मैं इसमें क्षण भर स्थित होकर सर्वोत्तम विश्रांति को प्राप्त हुआ। इसलिए इसी समाधि रूप पदवी का अवलंबन करके विश्राम करूं, क्योंकि बाह्य विभवों के भोगने से मेरा क्या प्रयोजन होगा। चंद्रमा के बिंबों में वह आनंद की तरंगे नहीं है जैसे कि समाधि के परिपाक से उत्पन्न विभूति मेरे अंतःकरण में आनंद देती है।
इस प्रकार फिर भी मन विश्राम की ओर करते हुए बलि को दैत्यों ने वैसे ही घेर लिया जैसे चंद्रमा को मेघ। उनको देखकर और उन दैत्यों के प्रणामों से आकुल नेत्र तथा उन दैत्यों के आवृत शरीर बलि ने पुनः यह ध्यान किया, विकल्प शून्य चित्रूप मुझे क्या ग्रहण करना है। तथापि अनादिकाल से मन के विषय की ओर गिरने से उनके साथ शीघ्र एक रास्ता को जाता है। मोक्ष की इच्छा मैं क्यों करूं? क्या प्रथम मैं किसी से बद्ध हूँ और बंधन रहित मोक्ष की इच्छा करूं? यह कौन सी बालकों की चेष्टा है, मूर्खों की चेष्टा है। न बंध है न मोक्ष है, मेरी मूर्खता नष्ट हुई है। मुझे ध्यान के विलास से क्या करना है और ध्यान के अभाव से भी मुझे क्या होगा। ध्यान तथा अध्यान दोनों भ्रमों को त्याग कर अपना पुंस्त्व आत्मस्वरूपता देखने जो जाए सो जाए और जो जाना चाहे वह जाए, परंतु स्वरूप की वृद्धि या क्षय नहीं है। न ध्यान का अभाव, न भोगों को और न भोग के अभाव को मैं चाहता हूँ, किंतु संताप रहित समान रूप से स्थित हूँ। न तो मेरी इच्छा ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में है और न जगत की स्थिति में। न ध्यान की दशा से मुझे कुछ कर्तव्य और न संसार के विभव से। शरीर के साथ संबंध न होने से न मैं मृतक हूँ और प्राण के संबंध के अभाव से न जीवित हूँ। न मैं मूर्ति हूँ, न मूर्तिमान का विकार हूँ, न मैं देह भुवन आदि हूँ और न अन्य देह भुवन आदि हूँ, किंतु मैं महान शुद्ध चिदात्मा हूँ, इसलिए मुझे मेरा नमस्कार है। यह जगत का राज्य रहे या न रहे, परंतु मैं अपने आत्मा में शीतल शांत रूप स्थित हूँ। मुझे ध्यान की दृष्टि से अथवा राज्य विभव की शोभा से कुछ कर्तव्य नहीं है। जो आता है वह आए, न मैं कुछ हूँ और न मेरा कहीं कोई है। यदि मुझे अब कर्तृत्व की आस्था से कहीं कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो बिना आस्था की चेष्टा से साध्य यह प्रकृत राज्यादि का पालन रूप क्यों नहीं करता। ऐसा निर्णय करके ज्ञानियों में श्रेष्ठ पूर्णात्मा राजा बलि ने दैत्यों को वैसे ही देखा जैसे कमलों को सूर्य, और सबकी ओर उचित दृष्टिपात के विभाग से उन सब दैत्यों के शीर से प्रणामों को, अंजलियों को वैसे ही ग्रहण किया जैसे पुष्प गंधों को। इसके पश्चात राजा बलि ने ध्येय वासना के त्यागमय मन से संपूर्ण राज्य के कार्यों को किया। देव ब्राह्मण तथा गुरुओं की अर्घ्य पाद्यादि से पूजा की। मित्र बंधु सामंत तथा सज्जनों का दान मानादि से सत्कार किया। धन से भृत्य तथा अर्थी गणों को पूर्ण किया और चित्र विचित्र विभव के संप्रदानों से कामनाओं को त्याग किया। इस प्रकार संपूर्ण राज्य शासन में वृद्धि को प्राप्त हुआ और कदाचित यज्ञ करने को इसकी बुद्धि हुई, जिसमें संपूर्ण भुवन तृप्त किए गए थे। देवता तथा ऋषि लोग जिसमें पूजित थे, ऐसे महामख को यज्ञ को शुक्र आदि मुख्य महाविद्वानों के साथ किया। राजा बलि भोग समूह का अर्थी नहीं है, इस प्रकार निर्णय करके विष्णु भगवान बलि के मनोरथ सिद्ध करने के लिए उसके यज्ञ में गए। भोग में आसक्त होने से कृपण, अतएव शोचनीय अपने ज्येष्ठ भ्राता इंद्र को भोग में आसक्त होने से कृपण, अतएव शोचनीय अपने ज्येष्ठ भ्राता इंद्र को इस जगत रूप जंगल खंड को देने के अर्थ कार्य में चतुर विष्णु जी बलि के यज्ञ में गए। माया के बल से तीनों लोगों को अपने पाद से नापते हुए धोखा देकर
बलि को पाताल में वैसे ही बांधा जैसे पृथ्वी गृह में वानर को। हे राम जी, इस समय यह बलि जीवन मुक्त शरीर, स्वस्थ, ध्यान में तत्पर, संसार से उदासीन बुद्धि होकर स्थित है। पाताल लोक गर्त में जीवन मुक्त रूप से स्थित बलि आपत्ति तथा संपत्ति को समान दृष्टि से देखता है, अर्थात सुख दुख में वह एक सा रहता है। उस बलि की बुद्धि सुख या दुख में न उदित होती है और न अस्त होती है। वह चित्र में लिखित सूर्यमंडल के किरण के सदृश स्थिर रूप है। भोग लंपट जीवों का, उनके विभवों तथा जन्मों का हजारों आविर्भाव तथा तिरोभाव देखकर भोगों से वैराग्य प्राप्त हुआ, अर्थात बलि ने पुरुषों को भोगों में आसक्त देखा तो उसका मन उनसे उचट गया, अर्थात वैराग्य हो गया। 10 करोड़ वर्ष तक तीनों लोगों पर शासन करके अंत में विरक्तता को प्राप्त होकर राजा बलि का मन शांत हुआ। सहस्त्रों सुख दुखों के अनंत आगम तथा अपाय नाश और सैकड़ों अनंत भाव और अभाव को बलि ने देखा है। कहाँ पर वह धैर्य धरे? भोगों की अभिलाषा को त्याग कर पूर्ण चित्त तथा नित्य आत्माराम बलि 7 पातालों के मध्य रसातल के कोटर में स्थित है और पुनः यह बलि इंद्र होकर इस संपूर्ण तीनों लोगों का अनुशासन बहुत वर्ष तक ब्रह्मांड में करेगा। न तो उसको इंद्र पद की प्राप्ति से प्रसन्नता होती है और न अपने पद से पतन से उसको उदासीनता है, अर्थात बलि को अब न तो इंद्र पद पाने की इच्छा है और न ही उससे छोड़ने की। वह उदासीन है, सब भाव में समान रूप सदा संतुष्ट चित्त प्रारब्ध से प्राप्त किए हुए भोगों को भोगता हुआ और स्वस्थ राजा बलि आकाश के सदृश स्थित है। हे राम जी, यह बलि की ज्ञान की प्राप्ति तुमसे मैंने कही। इस दृष्टि का अवलंबन करके तुम भी जीवन मुक्ति के अभ्युदय सहित हो। हे राम जी, बलि के समान अपने ही विवेक से मैं नित्य आत्मरूप हूँ, इस निश्चय तथा अपने पौरुष से अद्वैत पद प्राप्त करो। असुरों में उत्तम राजा बलि भी 10 करोड़ वर्ष पर्यंत तीनों लोगों का भोग करके अंत में वैराग्य को प्राप्त हुआ। हे शत्रुनाशक राम जी, इसलिए परिणाम में अवश्य दुख रूप इस भोग समूह को त्याग कर सत्य सच्चिदानंद नित्य दुख शून्य पद को प्राप्त हो। हे राम जी, ये दृश्य की दृष्टियां अनेक प्रकार के विकारप्रद हैं। दूर से पर्वत की शिला के तुल्य इनमें कोई भी रमणीयता नहीं है। इस लोक तथा परलोक में दौड़ते हुए तथा पामरों की चेष्टा में प्रवृत्त इस मन को अपने हृदय कोटर में स्थापित करो। सबके प्रकाशक चित्रूप सूर्य सर्वत्र संसार में तुम ही स्थित हो, तो तुम्हारा कौन शत्रु और कौन मित्र है? व्यर्थ क्यों तुम पद से च्युत होते हो? हे महाबाहो राम, तुम अनंत हो, तुम ही आद्य तथा पुरुषोत्तम हो और चिन्मात्र शरीर तुम सैकड़ों असंख्य प्रकार के पदार्थों के आकार धारण करके गरजते हो। नित्य बोध स्वरूप सूर्य के समान उदित होकर तुम्हारे में यह सब स्थावर जंगम वैसे ही गूंथा है जैसे सूत्र में मणि के समूह। न तो तुम उत्पन्न होते हो और न मरते हो, किंतु तुम अजन्मा विराट पुरुष शुद्ध चित रूप हो, इसलिए जन्म मरणादि भ्रांति तुमको न हो। तृष्णा की वृद्धि में जन्म आदि रोगों की प्रबलता और तृष्णा की न्यूनता में जन्मादि रोगों की निर्बलता होती है। इस प्रकार बलाबल की लीला की परीक्षा करके भोगों की तृष्णा को त्याग कर केवल भोगों के साक्षी मात्र रहो। जगत के स्वामी चित रूप सूर्य तुम्हारे सदा उदित होने ही पर यह सब संसार का मंडन भासता है। व्यर्थ विषाद न करो, तुमको सुख दुख की इच्छा नहीं है। तुम शुद्ध चित्त ज्ञानी सर्वात्मा और सब वस्तुओं के प्रकाशक हो। जो वस्तु विषय आदि मन को प्रिय हो, उन सबको अंत में दुखदायी तथा तप के क्लेश और इंद्रियों के संयम आदि मन के अप्रिय पदार्थों की अंत में सुखदायी कल्पना करके और सप्तम भूमिका पर्यंत उनका अभ्यास करके अनंत उसकी कल्पना को भी त्यागो।
इष्ट और अनिष्ट दृष्टि के त्याग से निरंतर की समता उदित होती है और उस समता के हृदय में स्थित होने से यह जीव पुनः संसार में नहीं जन्मता, अर्थात जीव के समदर्शी हो जाने पर उसे संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। जिन जिन पदार्थों में यह मन बालक के समान निमग्न हो, वहाँ से हटाकर अधिष्ठान चिन्ह मात्र में उसको लगाए। इस प्रकार अभ्यास से अपने समीप प्राप्त मन रूपी मत हस्ती को सब प्रयत्न तथा सबको आत्मभाव से रोक कर परम कल्याण मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। शरीर को सत्य मानने वाले मिथ्या दृष्टि से दूषित चित्त तथा भोगों के संकल्प से विकृत के समान परवश मूढ़ों के तुल्य तुम न हो जाओ। आत्म तत्व के निर्णय के विषय में विवेक वैराग्यादि उपाय से रहित और मूर्खों की उक्तियों में गो के उच्च के समान लंबमान मूर्खता के समान इस संसार में दुखदायी कुछ भी नहीं है। हे महामते राम जी, हृदय रूप आकार में उदित इस अविवेक रूप प्रचंड मेघ को विवेक रूप पवन से तुम ही शीघ्र दूर करो, अर्थात अविवेक को त्याग विवेकी बनो। वेदांत श्रवण वैराग्यादि पौरुष से आत्मदर्शन ज्ञान में जब तक आत्मा ही से प्रयत्न न किया जाए तब तक आत्मा का विचार उदय नहीं होता। वेद वेदांत का तथा तर्क दृष्टि से बहिर्मुख दृष्टि से यह आत्मा प्रकटता को नहीं प्राप्त होता। तब तक अंतर्मुख दृष्टि से गुरु आदि के उपदेश द्वारा स्वयं न देखा जाए, अर्थात वैराग्य एवं विचार आदि से युक्त मनुष्य की आंतरिक दृष्टि नहीं है तो भी वह आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। हे राम जी, तुम भी आत्मा में आत्मा से प्रसन्नता से स्थित विशाल बोध को प्राप्त हुए हो। वह मेरे उपदेश के होने ही से विकल्पों के अविषय चिन्मात्र परमात्मा की देश काल तथा वस्तुकृत व्याप्ति को व्यापकता तुमने मेरे ही उपदेश से ग्रहण किया है। हे राम जी, इस समय तुम सब संकल्पों से रहित संदेह विभ्रम शून्य बाह्य प्रपंच के चमत्कार तथा आत्म तत्व जिज्ञासा के कौतुक से रहित तथा संताप रहित हो गए हो। हे राम जी, जब तुम्हारे आत्मा का आवरण तथा विक्षेप रूप कलंक नष्ट हो जाएगा, उस समय तुमको जो अप्राप्त ज्ञान तथा उसके साधन विचार गुरु शास्त्रादि उपदेश को मोक्ष के लिए स्वीकार करते हो, विवेक वैराग्य आदि की यत्न से जो रक्षा करते हो, आलस्य प्रमाद आदि दोष समूहों को जो हनन करते हो, समाधि सुखरूप अमृत का जो पान करते हो, उत्तरोत्तर भूमिका पर चढ़ने से जो विस्मित होते हो और सप्तम भूमिका में विश्राम पाकर पूर्व अवस्था से अधिक सुख से जो वृद्धि के प्राप्त होते हो, यह सब भी न रहेगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित बलि को विज्ञान प्राप्ति नामक 29वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 30वां। इस सर्ग में हिरण्यकशिपु का पराक्रम, प्रहलाद आदि पुत्रों की उत्पत्ति, ऋषि द्वारा हिरण्यकशिपु का वध और शोक से उसकी उद्धव देह क्रिया के करने आदि का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसके पश्चात यह विघ्न रहित और परमोत्तम ज्ञान की प्राप्ति का उपाय तुम सुनो। जिस प्रकार दैत्यों का स्वामी प्रहलाद सिद्ध हो गया, वह कथा में कहता हूँ। सूर तथा असुरों को भगाने वाला नारायण के तुल्य पराक्रमवान हिरण्यकशिपु नामक दैत्य पाताल के गर्त में रहता था। तीनों लोगों पर आक्रमण करके जीतने वाले उसने इंद्र से त्रिभुवन के ऐश्वर्य को वैसे ही छीन लिया जैसे भ्रमर के स्थानभूत कमल को प्रातः काल में विकसित राजहंस। सूर तथा असुरों को जीत कर उसने त्रिभुवन किया जैसे कमलिनी में भ्रमरों के राज्य को हंसों के समूह को भी परास्त करके हंसती। इसके पश्चात वह असुरों का स्वामी त्रिभुवन का राज्य करता हुआ समय आने पर उसने पुत्रों को वैसे ही उत्पन्न किया जैसे वसंत ऋतु वसंत काल अंकुरों को। तेज से पराक्रमी और अवस्था से बालक तथा आकाश की व्याप्ति के विलास करने वाले वे पुत्र बड़े जैसे सूर्य 10-10 संख्या युक्त किरण अनंत रूप से बढ़ती है।
उनके मध्य में मणियों में कौस्तुभ के समान, उनके मध्य में मणियों में कौस्तुभ के सदृश प्रहलाद नामक पुत्र प्रधान युवराज हुआ। संपूर्ण सुंदरता युक्त उस प्रहलाद से हिरण्यकशिपु वैसे ही अत्यंत शोभित हुआ जैसे वसंत काल से वर्ष। तत्पश्चात पुत्रों की सहायता, सेना और कोष सहित यह दैत्य वैसे ही मन को प्राप्त हुआ जैसे दोनों मंडस्थल और मस्तक के मध्य की धारा से हस्ती। उस दैत्य के प्रकाशमान ताप से तीनों लोग वैसे ही पीड़ित हुए जैसे नूतन किरण पक्ष में कल की शोभा से, जैसे नूतन किरण की शोभा से युक्त प्रलय काल के सूर्य के समूह से। सब आक्रमण करने वाले उसके ताप से सूर्य, चंद्र आदि देव वैसे ही पीड़ित हुए जैसे दुष्ट विलास से चंचल बालक से उसके नीच के बंधु। उसके पश्चात उन दैत्यों के इंद्र रूप हस्ती के वध के लिए देवताओं ने अजन्म विष्णु भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि बार बार के अपराध को महात्मा लोग नहीं सहन कर सकते, क्योंकि बार बार के अपराध को महात्मा लोग नहीं सहन कर सकते। इस प्रार्थना के अनंतर भगवान विष्णु ने ऋषि का अवतार लेकर उसे वैसे ही चीर दिया जैसे हाथी अश्व को कट कट ध्वनि के साथ चीर देता है। ऋषि का देह प्रलय कालीन ढह रहे जगत की भ्रांति घर घर की आवाज कर रहा था। उसके दिग्गजों के दांतों की भांति नाखून वज्र आदि के समान बड़े थे। उसके दांतों की पंक्ति अचल विद्युत लता के तुल्य कांति युक्त थी। 10 दिशा रूपी कोटरों में घूमती प्रज्वलित अग्नियां उसके कर्ण कुंडल थे। समस्त कुल पर्वतों की पिंडाकार रचना के समान उसका उदर भयानक था। भुजारूप वृक्षों के परिवर्तनों से कंपित इसी से विदीर्यमान ब्रह्मांड रूपी घर पर अपर विदीर्ण हो रहा था। वह निःसृत पवन से पर्वतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया था। तीनों लोगों को जलाने के लिए उद्यत वह क्रोध रूप अग्नि से अति गर्वित था। सटा गर्दन के केश से भयंकर, सटा से भयंकर तथा स्थूल स्कंदों के कंपन से उसने सूर्य को अस्थिर कर दिया था और रोम के कूपों रोम छिद्रों में शोभायमान अग्नि के पुंजों से पर्वत पीत वर्ण हो गए थे, मानो सब दिशाओं के तट पर तत्पर थे। पिंजराकार करने वाले और खने हुए कुल पर्वतों की महाभित्ति की रचना के समान उद्योग सहित सब दिशाओं के तटों से शोभित तथा सब शरीर के भागों से निकले हुए पट्टिश, प्रास, भाला और तोमर आदि नाना प्रकार के आयुध थे। इस प्रकार मूसी का शरीर रचकर विष्णु भगवान ने महाअसुर हिरण्यकशिपु को शोभायमान कटकटा शब्द के साथ वैसे ही मारा जैसे अश्व को हस्ती। नेत्र की प्रचंड अग्नि से उस असुर के नगर को मूसी भगवान ने वैसे ही भस्म कर दिया जैसे अग्नि संपूर्ण प्राणियों को प्रलय के अंत में भस्म कर देती है। विद्युत सहित संवर्तक आदि विभूति गर्जनाओं से प्रलय काल के समान व्याप्त मूसी रूप वायु के अति क्षोभित होने पर दानवों के समूह वैसे ही भागे जैसे दिशाओं में अग्नि लगने से मच्छर और प्रकाश रहित दीपक के समान अदृश्य हो गए। इसके अनंतर दैत्यों के नायक रहित भस्मीभूत अंतःपुर सहित पाताल लोक इस प्रकार हो गया है जैसे प्रलय से चूर्ण किया हुआ जगत। अकाल में कल्पांत के विधान के तुल्य युद्ध में हिरण्यकशिपु को मारकर धैर्य को प्राप्त सूरों से आदर पूर्वक भगवान विष्णु पूजित हुए। श्री हरि के मंद मंद वाणी के अदृश्यमान अपने पद को प्राप्त करने पर प्रहलाद से पालित मरने से बचे हुए धनु के पुत्र दानवगण उस भस्मीभूत स्थान पर वैसे ही हो गए जैसे सूखे हुए तड़ाक के पक्षी। वहां आकर अपने बंधुओं के नाश से कालोचित विलाप कर मृतक बंधुओं की और्ध्वदैहिक क्रिया की। हत तथा भस्मीभूत बंधुओं के मंडल में मरने से बचे हुए अपने जनों को प्रहलाद ने धीरे धीरे शांत किया। अनंतर चेष्टा रही अतएव चित्रलिखित के सदृश दुखित आकार सहित
और दुखित आकार सहित और शोक संतप्त चित्त प्रहलाद आदि असुर नायक भस्मीभूत शाखा और पत्र सहित वृक्ष के सदृश चेष्टा रहित हो गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद विश्रांतिगत हिरण्यकशिपु वध नामक 30वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 31वां। प्रहलाद की विष्णु के पराक्रम की चिंता, अपने जनों के कल्याण का चिंतन और विष्णु की भक्ति से विष्णु भाव आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात जहाँ दानव लोग मारे गए थे, ऐसे पाताल के कोटर में दुख से पूर्ण चित्त प्रहलाद ने मौन होकर यह चिंतन किया, अब हमारा सहायक कौन हो सकता है, क्योंकि जो असुर रूपी अंकुर संपत्ति रूप पत्रादि से दृढ़ होता है, उसको विष्णु रूप कपि भक्षण कर लेता है। अपने भुज विक्रम से शोभित दैत्य पाताल में कदाचित भी वीर्य से प्रकाशित तथा स्थिर आकार वैसे ही नहीं हुए जैसे हिमालय में कमल। प्रकाशमान आकार तथा घर शब्द सहित असुर उत्पन्न हो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे आरंभ में चंचल और पश्चात शीघ्र ही क्षीण रूप समुद्र के तरंग। बाह्य राज्यादि संपत्ति और आभ्यंतर उत्साह, हर्ष, प्रसन्नता और सुख से विश्राम आदि संपत्ति को हरने वाले तथा अपूर्व अंधकार भ्रम सहित हमारे शत्रु देवता इस प्रकार प्रौढ़ता, उन्नति, समृद्धि को प्राप्त हुए हैं, यह कष्ट की बात है। दुख रूप अंधकार से पूर्ण हृदय संकुचित संपत्ति रूप पत्रादि सहित मित्र रूप रात्रि के कमल खेत को प्राप्त हो चुके हैं। द्वेष से मलिन और पूज्य पिता के भ्रमण के समय में चरण पादुका को मर्दन करने वाले देवताओं ने हमारे देश को वैसे ही आक्रांत पर दलित कर लिया है, जैसे हिरण महावन को उद्यम रहित, शोभा से शून्य, दीन और अपने हृदय के दुखों को प्रकट करने वाले हमारे बांधव वैसे ही शोभित नहीं हो रहे हैं, जैसे भस्मीभूत कमल। असुर वीरों के गृहों में निरंतर उत्पात रूप पवन से बिखरे हुए भस्मरूप कुहरे वैसे ही शोभित हो रहे हैं, जैसे पूर्व काल में धूप के धूम समूह। जिन मनुष्यों के घरों की चौखट एवं खिड़कियां देवगण भर ले गए हैं, ऐसी द्वार के कपट रूप प्राण से रहित दैत्यों की अंतःपुर की भित्तियों में पूर्व काल में मरकतमणि के समान इस समय नूतन जौ के अंकुर उत्पन्न हो गए हैं। त्रिलोकी रूपी अम्ना के नाभि की कमलिनी के मेरु को मर्दन करने में भी समर्थ ये दानव इस समय पूर्व काल में देवों के सदृश दीनता को प्राप्त हुए हैं। अहो, विधि की गति के लिए क्या असाध्य है। किंचित पत्र के भी चलने पर पूर्व काल में भय को देखने वाली दैत्यों की स्त्रियां वैसे ही डरती हैं, जैसे ग्राम में गई हुई मृगी। असुरों की स्त्रियों के कर्णभूषण के लिए रत्नमय गुच्छों के धारण करने वाले दिव्य वृक्ष इस समय नरसिंह के हस्त से छिन्न भिन्न होने से स्थाणुता को प्राप्त हो गए हैं। दिव्य वस्त्र, लता पत्र तथा शाखा सहित और रत्नमय गुच्छों से उन्नत दंत सहित कल्प वृक्ष नंदन वन में पुनः लगाए गए हैं। पूर्व काल में देवताओं की बंदी की हुई स्त्रियों का मुख असुर प्रशंसा के साथ अवलोकन करते थे, लेकिन इस समय बंदी बनी हुई असुरों की स्त्रियों के मुख देवता लोग प्रसन्नता से देख रहे हैं। देवताओं के हस्तियों के गंडस्थल में प्रवहमान मद तारा रूपी महानदियां पर्वत की चोटियों पर बह रही नदियों की तरह हो जाएगी। हम लोगों के हस्तियों के गंडस्थलों में मदधारा के दाह जनित भस्म वैसे ही शोभित हो रहे हैं, जैसे शुष्क मरुस्थलों में धूलि। विकसित तथा श्वेत मंदिरों के पराग सहित पुष्प रसों से मिलित अंग स्पर्श करने वाले वायु से तृप्त तथा मेरु के शिखरों के समान शरीरधारी दैत्य इस समय दुर्लभ हो गए हैं। देवताओं तथा गंधर्वों की सुंदरियां जो दानवों के अंतःपुर के योग्य हैं,
अब मेरु पर्वत पर वैसे ही स्थित है जैसे उत्तम लता सामान्य वृक्षों पर। यह कष्ट की बात है कि हमारे पिता आदि की स्त्रियों के शुष्क कमल के सदृश नीरस विलासों की देवांगना मृत्यु में विडंबना की लीला से निंदा कर रही है। प्रथम जो चामर मेरे पिताजी के ऊपर डुलाए जाते थे वे ही अब स्वर्ग में इंद्र के ऊपर डुलाए जा रहे हैं। दुख साध्य पौरुष की गति से शोभित एक विष्णु की कृपा से हम लोगों पर यह दीनता को देने वाली आपत्ति आई। उस विष्णु की भुजारूप वन की घनीभूत छाया में विश्राम करने वाले देवगण कदाचित भी वैसे ही नहीं तप्त होते जैसे हिमालय के शिखर। कृष्ण भगवान के पराक्रम रूप पर्वत या वृक्ष के शिखर के अग्रभाग के आश्रय से संपत्ति प्राप्त करने वाला देवता दैत्य लोगों को पाताल के गर्त में वैसे ही अवरोध पैदा करते हैं जैसे वानर कुत्तों के लिए। कृष्ण के पराक्रम से अलंकारों के भी अलंकारभूत असुरों की स्त्रियों के मुख कमलों पर नित्य अश्रु वैसे ही स्थित हैं जैसे कमलिनियों के मुख पर हिम। असुरों के पराक्रम से विदीर्ण इससे गिरती हुई भित्ति सहित यह जगत रूप प्राचीन मंडप नीलमणि के सदृश श्री कृष्ण भगवान की भुजाओं से ही धारण किया गया है। विपत्ति रूप समुद्र में डूबती हुई देवताओं की सेना को वह विष्णु वैसे ही धारण करता है जैसे क्षीर सागर में निमग्न डूबे हुए मंदराचल को कच्छप अवतार। ये हमारे पिता आदि असुरों में श्रेष्ठ उसी विष्णु से वैसे ही नष्ट किए गए हैं जैसे प्रलय काल के वायु से कुल पर्वत। संहार के करने में समर्थ भुजारूप अग्नि सहित देव समूह में श्रीमान और हम असुरों द्वारा वह आक्रमण करने के अयोग्य वह एक ही विष्णु सब में समर्थ है। दैत्यों के भुजदंड के कुठारू उस विष्णु के पराक्रम से पराक्रमवान इंद्र दानवों को वैसे ही पीड़ा देता है जैसे महामरकट के बल से बलि सामान्य मरकट बालकों को। अस्त्र शस्त्रों के त्यागने से भी विष्णु भगवान जीतने के अयोग्य है। यह विष्णु शस्त्र अस्त्र के खंडनों से खंडित नहीं होते क्योंकि वज्र से भी वह दृढ़तर है। परस्पर जिनमें पर्वत फेंके गए थे ऐसे समर के अनेक कौशल विशेष हमारे पितामहों के साथ युद्ध करते विष्णु भगवान ने सीखा और अभ्यास किया है। उन विचित्र और भयंकर समर की पंक्तियों में जो भयभीत नहीं हुआ वह अब भयभीत होगा। इसकी क्या कथा है? इसको मैं अंगीकार करता हूँ कि विष्णु को वश करने में यही एक स्पष्ट उपाय है। उससे भिन्न विष्णुकृत पीड़ा के निवारण का कोई भी उपाय नहीं है। इस संसार में सर्व वस्तु के भाव से सब प्रकार के बुद्धि भेदों से और सब क्रियाओं के उद्योग से वही एक शरणार्थियों का शरण है, अन्यथा कोई गति नहीं है। उससे अधिक तीनों लोकों में भी कोई नहीं है। प्रलय स्थिति और उत्पत्ति इन तीनों की कारणता क्षमता को वही विष्णु प्राप्त है। इसी निमेष से लेकर अजन्मा नारायण के शरण में मैं सदा प्राप्त हो गया हूँ क्योंकि सब देश काल और वस्तु में मैं नारायण हूँ। नमो नारायण यह सर्वार्थ साधक मंत्र मेरे हृदय कोश से वैसे ही कभी नहीं जाता जैसे आकाश से वायु। सब दिशाएं विष्णु है, आकाश विष्णु है, पृथ्वी विष्णु है, संपूर्ण जगत विष्णु है, मैं भी विष्णु हूँ। अमेय अर्थात प्रमाण रहित विष्णु मैं हो गया हूँ। विष्णु रूप न होकर विष्णु की पूजा करता हुआ पूजा के फल का भागी नहीं होता। विष्णु होकर विष्णु की पूजा करें, इसलिए यह मैं विष्णु रूप स्थित हूँ। जो हरि विष्णु है वही प्रहलाद नाम से प्रकट हुआ है क्योंकि विष्णु से पृथक कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय सहित मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। अनंत इस आकाश में व्याप्त होकर सुवर्ण के समान वीरता का पुत्र गरुड़ स्थित है। यह मेरे शरीर के भागों के आसनता को प्राप्त है, जिनके हाथों की शाखाओं भागों में चक्र गदा आदि अस्त्र शस्त्र तथा कौस्तुभ आदि आभूषण रूप पक्षी विश्राम कर रहे हैं। ऐसे नखों की दीप्ति रूप लताओं से व्याप्त इसी से महामरकतमणि के वृक्ष रूप
कोमल कल्पवृक्ष के पुष्पों की माला से मूल स्थान में शोभित और समुद्र के मंथन काल में मंदराचल से जिनके केयूर घिस गए हैं, ऐसे ये चारों मेरे बाहु हैं। चलती चंद्रमा की कला के प्रवाह के समान उत्तम स्वच्छ चामर धारण किए हुए क्षीर सागर से उत्पन्न मेरे समीप पार्श्व में प्राप्त यह लक्ष्मी है। बिना प्रयत्न ही सब भुवनों को लुभाने वाले त्रैलोक्य रूप वृक्ष की लताओं के सदृश शोभायमान अचल तथा निर्मल प्रकाश करने वाली विष्णु की कीर्ति मूर्ति धारण किए हुए मेरे समीप स्थित है। निरंतर जगत समूहों की नित्य नूतन रचना करने वाली और अपने इंद्रजाल से विलास करने वाली यह विष्णु की माया मेरे समीप में स्थित है। अपनी लीला से त्रैलोक्य रूप वृक्ष खंडों का आक्रमण करने वाली और कल्पवृक्ष की लता के समान यह जया नाम लक्ष्मी की सखी मेरे समीप में स्थित है। ये नित्य शीत और उष्ण रूप संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा रूप दोनों देवमुख के मध्य में मेरे नेत्र है। नीलकमल के समान श्याम वर्ण स्थूल महान सजल मेघ के समान सुंदर दिशारूप चक्र को श्याम वर्ण करने वाली और चारों ओर विसर्पण गमनशील यह मेरे शरीर की कांति दीप्ति है। चंचल ध्वनि सहित आकाश के समान मूर्तिमान शब्दरूप क्षीर सागर के समान श्वेत यह मेरे हस्त में स्थित 5 जन्य नामक शंख है। कर्णिका कोश में लीन ब्रह्मरूप भ्रमर सहित शोभावान और नाभिरूप गर्त से उत्पन्न यह मेरे हस्त में स्थित मेरा कमल है। रत्नों से विचित्र शरीर सुमेरु के शिखर के तुल्य सुवर्ण से ग्रंथित और दैत्य तथा दानवों का मर्दन करने वाली यह मेरी गदा है। सूर्य के सदृश आकारवान उदयशील किरण सहित ज्वाला से सब ओर से जटिल और चारों दिशाओं के तटों को रक्तवर्ण करने वाला यह मेरा सुदर्शन चक्र है। धूम की रेखा सहित अग्नि के समान सुंदर ज्वाला युक्त श्याम वर्ण और दैत्य रूप वृक्षों के लिए कुठार तथा देवताओं को आनंददायक यह मेरा नंदक नामक खड्ग है। बाणों की धारा के लिए प्रकाश प्रलय काल के पुष्करावर्तक मेघ के सदृश शेष के समान दीप्तिमान और इंद्र के धनुष के समान सुंदर यह मेरा शारंग धनुष है। इस समय में उत्पन्न चिरकाल से नष्ट तथा चिरकाल से उत्पन्न वर्तमान और भविष्य ये असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनको अनादिकाल से मैं अपने उदर में धारण करता हूँ। यह पृथ्वी मेरे दोनों चरण है, यह आकाश मेरा शीर है, ये तीनों लोक मेरा विराट शरीर है और ये दिशाएं मेरा शीर है। नील मेघ के समान कांति सहित सुवर्ण गरुड़ रूप पर्वत पर आरूढ़ और शंख चक्र गदा आदि को धारण किए हुए यह मैं साक्षात विष्णु हूँ। ये सब राक्षस आदि दुष्ट चित्त के जीव मेरे से वैसे ही भागते हैं जैसे चंचल संचार वाली तृण की राशि पवन से। नीलकमल के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्र वाले गदाधारी लक्ष्मीवान और गरुड़ पर आरूढ़ यह मैं स्वयं अच्युत हूँ। त्रिलोक को भी भस्म करने में समर्थ द्वेषी कौन मेरे सम्मुख आ सकता है, क्योंकि जो आता है वह कालाग्नि में शलभ के तुल्य अपने नाश के ही लिए आता है। मेरे सम्मुख स्थित ये सूर तथा असुर मेरी तेजोमयी सृष्टि को अर्थात मेरे तेज की ज्वाला के प्रसार को रोकने के लिए, शांत करने के निमित्त या सहन करने के लिए वैसे ही समर्थ नहीं है जैसे मंद नेत्र वाले प्रकाश को। इस वैभवशाली विष्णु स्वरूप मेरी ब्रह्मा इंद्र तथा शिव आदि देव अनेक मुख से उत्पन्न अनंत वाणी से स्तुति करते हैं। अकुंठित ऐश्वर्यवान तथा सब द्वंद्व से अतीत और सर्वोत्तम महिमा से युक्त यह मैं विष्णु के आकार के सदृश प्रकट हुआ हूँ। त्रिभुवन रूप उदर में धारण करने वाली मूर्ति युक्त तथा बलात् दुष्ट सत्वों को नष्ट करने वाले मेघ पर्वत तृण और वनों के अंतर में अधिष्ठान रूप से स्थित
तथा साक्षात्कार मात्र से संपूर्ण भयकारी विष्णु रूप मुझे मेरा प्रणाम है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रहलाद के निर्वाण होने पर नारायणीकरण नामक 31वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 32वां। इस सर्ग में विष्णु की मानसिक पूजा, असुरों के साथ प्रहलाद की बाह्य पूजा और इसको सुनकर आश्चर्यचकित देवताओं का विष्णु से पूछना आदि विषयों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, प्रहलाद ने ऐसा विचार कर अपने देह को नारायणमय शरीर करके पुनः विष्णु की पूजा करने के बारे में विचार किया। मुझसे कल्पित यह विष्णु को देह से अन्य समष्टि रूप तथा अपर व्यष्टि देवता रूप नहीं, किंतु यही मुझ रूप विष्णु हृदय देश में प्राण के प्रवाह से पुष्पांजलि की भावना द्वारा बाह्य देश में आवाहित होकर पूजा काल तक बाह्य देश में अन्य के समान स्थित कल्पित किए गए हैं। मुझसे कल्पित इस विष्णु को देह से अन्य समष्टि रूप तथा अपर व्यष्टि देवता रूप नहीं, किंतु यही मुझ रूप विष्णु हृदय देश से प्राण के प्रवाह से पुष्पांजलि की भावना द्वारा बाह्य देश में आवाहित होकर पूजा काल तक बाह्य देश में अन्य के समान स्थित कल्पित किए गए हैं। गरुड़ पर आरूढ़ प्रकाशमान क्रिया, ज्ञान, इच्छा और अनुग्रह नाम चारों शक्तियों सहित हस्तों में शंख चक्र गदा को धारण किए श्यामल शरीर चतुर्भुज रूपी चंद्र सूर्य हैं। नेत्रधारी श्रीमान और अति रमणीय अपने नंदक खड़ग से स्वजनों को आनंद देने वाली हस्त में कमल लिए विशाल नेत्र शारंग धनुषधारी और अति प्रकाशमान, इसीलिए सर्व संभार सामग्री के रमणीय मनोमयी पूजा से परिवार संयुक्त इनकी पूजा मैं करूं। आगे जो लिखा है, चतुर्भुज रूपी चंद्र सूर्य है नेत्रधारी, वहाँ कोई स्टॉप नहीं होना चाहिए। बाह्य पदार्थ समूहों से विस्तृत रत्नमयी पूजा से इस महादेव की मैं पुनः पूजा करूंगा। प्रहलाद ने ऐसा विचार करके संपूर्ण सामग्री के भार से पूर्ण मन से कमला लक्ष्मी के पति विष्णु की पूजा की। रत्नों से जटित पात्रों के अभिषेकों से अभिषेकों से चंदन आदि के लेपों से नाना प्रकार के धूप तथा चित्र विचित्र विभव और अलंकार से मंदार की मालाओं के वेष्टनों से सुवर्ण कमल के पटल के समूहों से कल्प वृक्षों की लता और गुच्छों से और रत्नमय स्तबक मंडलों से दिव्य वृक्षों के नाना प्रकार के पल्लव और पुष्पों की मालाओं से इंकिरात, बक, कुंद, चंपक और नील कमलों से पूजा की। रक्त कमल, कुमुद, पाश, खरजूर, आम्र तथा किंशुकों से अशोक, मदन, बिल्व, कर्णिकार और किरातों से कदम्ब, बकुल, निम्ब, सिंधुवार, युथक, पारिभद्र, गुगुली और अन्य प्रकार के भी पुष्पों के समूहों से पूजा की। प्रियगु, पटल, पाटल, धातु पाटल, आम्र, आम्रतक, गव्य, हरितक और विभितकों से शाल, ताल और तमालों के लता पुष्प और पल्लवों से कोमल कलिकाओं के समूहों से कलियों के समूहों से और कुमकुम सहित आम्रों से पूजा की। केतक, कमल तथा इलायची आदि के लता समूहों से सौंदर्य युक्त धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दर्पण, छत्र, चामर, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि से तथा अन्य प्रकार की सामग्री से और स्वयं आत्मा के समर्पण से भी विष्णु की पूजा की तथा जगत में जो जो विभव होते हैं उनसे उत्तम भक्ति पूर्वक प्रहलाद ने भगवान विष्णु की अपने अंतःपुर में मानसी पूजा की। इस मानसी पूजा के पश्चात उसी अंतःपुर में स्थित देवगृह में
बाह्य पदार्थों से परिपूर्ण पूजा की सामग्री से दानवों के स्वामी प्रहलाद ने जनार्दन की पूजा की। जिस क्रम से मानसी पूजा की, उसी क्रम से बाह्य द्रव्यों से भी परमेश्वर की पुनः पूजा करके प्रहलाद दानव प्रसन्न हुआ। इसके पश्चात उसी दिन से प्रहलाद उसी पूर्ण भक्ति से प्रतिदिन परमेश्वर की पूजा करने लगा। इसके अनंतर उस नगर में उसी समय से लेकर सब दैत्य वैष्णव और मोक्ष के भागी हो गए, क्योंकि राजा ही आचार का कारण है। हे शत्रुनाशक राम जी, इसके पश्चात यह वार्ता दैत्यों का वैष्णव होना दूत के मुख से स्वर्ग में गई कि विष्णु का द्वेष त्याग कर सब दैत्य वैष्णव होकर स्थित हैं। हे राम जी, इस वार्ता को सुनकर मरुदगण सहित इंद्रादि देव विस्मय को प्राप्त हुए कि दैत्यों ने विष्णु की भक्ति क्यों ग्रहण की। विस्मय से व्याकुल देवगण अपनी अमरावती नगरी को छोड़कर क्षीर सागर में शेषनाग के तट पर स्थित और युद्ध में शोभायमान विष्णु भगवान के समीप गए। वहां पर विष्णु भगवान को सब दैत्यों का वृत्तांत कह दिया और सुख से विराजे हुए विष्णु से अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मय पूर्वक यह पूछा। विभूतगण बोले, हे भगवान, ऐसी क्या वार्ता है कि जो दैत्य लोग सदा आपके विरुद्ध थे वे आप में तन्मय हो गए हैं। यह तो माया भान होती है। कहाँ ये आपके भक्त मुनियों के निवास स्थान, पर्वत आदि के दलन करता दुराचारी दैत्य, और कहाँ यह अंतिम ब्राह्मण आदि जन्मों में प्राप्त होने योग्य विष्णु भगवान की भक्ति। हे भगवान, मूर्ख पंडित हो गया। यह कथा उत्पाददायिनी अकाल के पुष्प की माला के समान सुख तथा दुख दोनों के लिए है। जो पदार्थ जहाँ युक्त नहीं है वहाँ वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे कांचों के समूह के मध्य में महामूल्य मणि। जो जो जीव जैसे जैसे गुण से युक्त है वह वैसे ही संस्थिति अर्थात तामस तामसी, राजस राजसी और सात्विक सात्विकी प्रकृति को प्राप्त होता है, चाहे एक ही वंश में क्यों न हो। जैसे समान वर्ण के बकरों में भी कुत्ता क्रीड़ा नहीं करता, अंगों में प्रवेश करती हुई वज्र की सूची इतना दुख नहीं देती जैसे अयोग्य रीति से संबद्ध ये वस्तु की दृष्टियाँ। जो पदार्थ जहाँ योग्यता से प्राप्त है वहाँ निंदा रहित वही शोभित होता है, जैसे कमल जल में शोभित होता है न कि स्थल में। कहाँ तो प्राकृत पामरों के योग्य कार्यों का आरंभ करता, नीच कर्म में सदा रत और हीन जाति तुच्छ दानव, और कहाँ विष्णु की भक्ति। हे भगवान, जैसे तप्त उष्ण भूमि पर प्राप्त कमली में दुष्ट आश्रम में प्राप्त श्रोताओं के कर्णों को सुख नहीं देती, ऐसे ही हे माधव, दीति का पुत्र दैत्य भी भक्तिमान है। यह वार्ता हम लोगों के लिए सुखदायक है, नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विभूत वाक्य नामक 32वां सर्ग पूर्ण।